वजीर आजम इमरान खान साहब दा, जिन्होंने 3 महीने पहला ये बीज बोया सी, अज पौधा उगया। मैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। माजी सिर्फ सीखने के लिए है, माजी रहने के लिए नहीं है। ये हमारे में ताकत नहीं है कि हम एक दिन ये फैसला करें कि जो भी होगा हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं। सबसे तेजी से वो गुर्बत कम होगी अगर हमारे बॉर्डर खुल जाए और तजारत शुरू हो जाए। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। मैंने जब देखा कि सिद्धू वापस गए, पिछली बारी 3 महीने पहले जब ये आए थे, तो इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। 2 मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो, वो तो पागलपन है जंग का सोचना। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? तो कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहां के? ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। दृष्टि नूं अगर बदलना है तो दृष्टि नूं बदलना पएगा, सोच नूं बदलना पएगा। एक खून खराबा बंद होना चाहिए, अमन वापस आना चाहिए। खान साहब, ये दिन खास है, ये 12 करोड़ नानक नाम लेवा दा विश्वास है और सच पूछो ये जिंदा जागदा इतिहास है। खान साहब, जब भी इस करतारपुर के लांघे का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पे, पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज तारीख में एक बहुत अहम दिन था, और अहम दिन इसलिए था कि आज एक ऐसा संग मील का जो है वो बुनियाद रखी गई जो शायद किसी वक्त तक तो ख्वाब था, लेकिन अब इमरान खान साहब की हुकूमत में आज वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि आज करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखा गया। इसमें वजीर आजम पाकिस्तान, उसके साथ साथ भारत से आने वाले बहुत सारे मेहमान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बहुत सारे और लोगों ने भी शिरकत की। ये एक बड़ा अहम दिन था, और इसकी अहमियत इसी तरह वाज़ेह हो जाती है कि जो लोग मेहमान आए उनके लिए यहाँ आना कितना माने रखता है, और कितना उनके दिलों के ये नज़दीक है कि जब वो बात कर रहे थे और अपनी तकरीर में हिस्सा डाल रहे थे तो उनकी आंखें भी नम हो गई। बहरहाल ये 4.4 किलोमीटर तवील राहदारी की तामीर का संग बुनियाद है, और इधर इसकी शुरुआत जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली हुई, और उसको मैंने विटनेस किया। और भी लोग थे, लेकिन मैंने इस तरह विटनेस किया कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब का 3 महीने कबल उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान का ओथ रखा, तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू साहब को एज अ गेस्ट इनवाइट किया, और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनके साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। और जाहिर सी बात है वो आए, और वो आए और आने के बाद उस पूरी जो ओथ सेरेमनी में सबसे मुलाकातें की, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुलाकात उनकी हुई जब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जब वो एंटर हुए उस वक्त ओथ में, तो वहां पर उन्होंने सबसे मुलाकात की और सबसे मिलते हुए सिद्धू साहब से उन्होंने सिद्धू साहब ने आगे बढ़े और उनको गले लगा लिया। बाजवा साहब ने भी उनको गले लगा लिया और उनके कान में कुछ कहा। तो जाहिर सी बात है, सहाफी होने के नाते सब में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर उन्होंने क्या कहा होगा। जब ये फंक्शन खत्म हुआ तो हमने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के कान में क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके कान में ये कहा कि काश कोई ऐसा मंसूबा हो कि ये राहदारी खुल जाए और हम जो है इस पर आ सके। तो उन्होंने कहा आप एक की बात कर रहे हैं, हम आपके लिए पूरा रास्ता खोलेंगे। और उन्होंने कहा ये बात मेरे दिल के अंदर थी जो उन्होंने निकाल ली, और आज हमने देखा कि तारीख में वो लिखा जाएगा ये कि वाकई जहां से शुरुआत हुई उस से ये आज यहां तक मामलात पहुंचे।
खुशी का दिन है, लेकिन जाहिर सी बात है भारत में आज ये खुशी का दिन नहीं है। पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? जाहिर सी बात है बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इंटरनली इलेक्शंस होने वाले हैं और यही बुनियादी वजह है, क्योंकि वो इस पिच पर खेल रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम वोट जीतना चाहते हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट सोच के साथ वो आज दुनिया के सामने आए हैं, जबकि पाकिस्तान आज दुनिया को ये बता चुका है कि पाकिस्तानियों के दिल भी बहुत बड़े हैं और पाकिस्तानी अपने गेस्ट को भी बहुत वेलकम करते हैं। और पाकिस्तान जो कायदे-आज़म का पाकिस्तान था वो किसी रिलीजन के बेसिस पर तफरीक नहीं करता। जैसे उन्होंने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, योर चर्चेस एंड योर मॉस्क्स। तो आज वो पाकिस्तान दुनिया के सामने आया है। एक इंपॉर्टेंट दिन था। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे साथ बहुत ही एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। वैसे तो आज वो सारा दिन बहुत बिजी रहे, इंटरव्यूज भी देते रहे और आप यकीन करें उनकी कर्टसी और उनके प्यार का ये आलम है कि अभी मैंने उन्हें नींद से उठाया है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पंजाब के इंडियन मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड टूरिज्म, कल्चरल अफेयर्स, म्यूजियम, स्टेट ऑफ पंजाब और एक बहुत ही नामवर पर्सनैलिटी, फॉर्मर क्रिकेटर और हमारे वजीर आजम के करीबी दोस्त। सिद्धू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नींद से जगाया मैंने आपको अभी? अरे नहीं, आपका हक है, आपने इतना प्यार दिया है अथाह समंदर जैसा, आपका हक है कि आप मुझे नींद से जगा सकती हैं और पाकिस्तान के आवाम से गुफ्तगू करा सकती है, ये आपका हक है मोहतरमा। अरे अल्लाह आपको खुश रखे। चले मैं थोड़ा सा आपको 3 महीने कबल ले जाती हूँ। ये बताइए, याद है आपको वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से गले मिलना? और पता नहीं मैं आपको याद हूँ या नहीं, लेकिन मैंने आपसे आके चुपके से एक सवाल किया था। मैंने कहा था मैं एक सहाफी हूँ, तो मेरे दिल में ये बात आई कि सिद्धू साहब मेरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपको कैसे लगे? और उसके बाद मैंने आपसे दूसरा सवाल किया कि उनके कान में क्या कहा आपने, याद करें? मैंने सबसे पहले जब उनसे हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा आई एम द जनरल हु वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। मैं वो जनरल हूँ जो एक क्रिकेटर बनना चाहता था। मैंने कहा जी फिर आप सही बंदे से मिले हैं, क्योंकि मैं वो क्रिकेटर हूँ जो जनरल बनना चाहता था और मेरे बाबा ने बनने नहीं दिया। तो वो हंसने लग गए और फिर उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती रही और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम पीस चाहते हैं और हम बाबा नानक का वो कॉरिडोर खोलना चाहते हैं। तो मेरे अंदर का वलवला जो है ना वो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फूटा। तो उनको मैंने शब्दों में बयां किया है कि किसी ने प्यार से मुर्शद मेरे का नाम लिया, वाह। किसी ने प्यार से रहबर मेरे का नाम लिया और किसी ने प्यार से नानक गुरु का नाम लिया। तो मेरे दिल से जो उमड़ा था एहतराम और अदब, वो चश्मा बन के मेरी आत्मा से फूट पड़ा। यही थी मेरी खता, अब जो चाहो दे दो सजा। वाह सिद्धू साहब, वाह, क्या कहने आपके। ये बताइए, आप पाकिस्तान आए, आपका भी आपने आज कहा ना कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक नाम लिखा जाएगा और उसमें इमरान खान लिखा जाएगा, लेकिन मैं जाती तौर पे आपको एक पाकिस्तानी होने के नाते ये कहूं कि उस इतिहास में सिद्धू साहब आपका भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप आते ना, अगर आप इमरान खान के दोस्त ना होते और वापस जाने के बाद इतना कुछ न सहते तो आज हम ये दिन ना देख पाते। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि पत्थर भी घिस-घिस के सालिग्राम बनता है और पूजा जाता है। शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति भी नहीं बनती। तो ये जो सुरखरू होता है ना इंसान, ये आस्ते आने के बाद ही होता है और मुसीबत इंसान को हमेशा संवारती है। आपके लिए 2 लाइनें बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, आपको अच्छी लगेंगी जी। तो अगर लोहा तपदा है, पिघलदा है, सुलगदा है, फिर जाके 2 तारी तलवार बनता है और सोना खा के सुनियार दी मार पिछों किसी हीर दे गले दा
हार। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज तो आपने, मैं ये सोच रही थी आज आप सो के जब उठे, मैंने आपको उठाया क्योंकि इतना बिजी आपका स्केड्यूल था, तो अब सो गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ आधा घंटा सो के, मेरी बैटरी चार्ज हो गई है। चार्ज हो गई है बैटरी आपकी। लेकिन आज तो आपने अपने शेरों से, अपने कलाम से हम पाकिस्तानियों का दिल और जीत लिया। ये बताएं सिद्धू साहब, आपको पाकिस्तान में कितना प्यार मिला? समंदर जितना। अगर कोई नमक की डली को बोलो, नमक की डली को बोलो कि भाई समंदर नाप के आ, तो वो 1 फुट दूर जाएगी और सारी घुल जाएगी। वही मेरा हाल है, मैं नमक की डली हूँ और जो प्यार है वो समंदर जितना है। कैसे नाप सकता हूँ उसको, कैसे बता सकता हूँ कितना है? बस समंदर से ज्यादा है, ये मैं बता सकता हूँ, नाप नहीं पाता हूँ। और यही फीलिंग्स हमारी आपके लिए। सिद्धू साहब, हम ये चाहते हैं कि आपने सुना होगा वजीर आजम को भी, आज आपने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की भी स्पीच सुनी और आपने देखा ये, जैसे मैंने कहा, जो ये आज संगे बुनियाद रखा गया, ये आपकी काविशों के बगैर नहीं हो सकता था। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही था कि आपके दिल से निकली दुआ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आपको लगाया गले और फिर वहां से अल्लाह ताला ने जोड़े रास्ते। बात सारी ये है कि हम तो चाहते हैं पीस, लेकिन क्या वजह है, क्या ये इलेक्शन आने की वजह है कि भारत आज सार्क में भी प्रिपेयर नहीं आना चाहता? और फिर आपके ऊपर भी बहुत बरसा, लेकिन आपने तो जवाब खूब दिए। क्या वजह है? क्या दिलों में, दिलों से नहीं आना चाहते हैं या सिर्फ जिसको कहते हैं सियासत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि धर्म को कभी सियासत और आतंक के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसी दुनिया में मुझे एक बात बताइए, कौन सा, मुझे इस बात का अगर कोई जवाब दे सके तो उसे देना चाहिए कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने कहा था कौम के वारिस जो है, कौम के वारिस अपने पिता, अपने जनक के दर पे ना आ सके, ये कोई बात हुई? किस शास्त्र में लिखा है ये कि कोई कौम का वारिस अपने पिता के घर पे आके माथा नहीं टेक सका? हमने साहब 71 साल अपने मक्के पे आने की इंतजार की है और 71 साल के बाद किसी रहबर ने हमें रास्ता दिखाया है, तो उसकी जय जयकार तो होगी ना। उसने पहल की, खान साहब ने पहल की, फिर फवाद चौधरी साहब बोले, फिर कुरैशी साहब बोले, बाजवा साहब ने अपना वचन निभाया। तो मुझे बताइए कि अगर ऐसे वचन निभाने वाले लोग हैं तो उनकी कदर क्यों नहीं होगी, उन पर विश्वास क्यों नहीं होगा, क्यों ना किया जाए? जो मुझे मेरे नानक गुरु के दर पे ले जाए, मुझे मेरी जड़ से जोड़ दे, मुझे मेरे मक्के ले जाए, उसका एहसान है मेरे ऊपर। क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? मारना हो तो मार डालो एहसान से। बन नहीं सकता कभी नुकसान से और सर उठा के चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। और अच्छाई भूलनी नहीं चाहिए मोहतरमा, अच्छाई कभी भूलनी नहीं चाहिए। देखिए, बुराइयां भूल जाओ। और मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बेटा बड़े से बड़ा गुनाह करना और गुरु के दर पे चले जाना, तुझे माफी मिलेगी, लेकिन एहसान फरामोश बन के कभी गुरु के दर पे ना जाना, क्योंकि एहसान फरामोश इंसान का बोझ ये धरती ढोती नहीं। वाह, सही बात, क्या बात है, क्या बात है। आपकी ऊंची सोच और आपकी इस खुले दिल और आपका ये प्यार, ट्रस्ट में। आज जैसे इमरान खान साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, वो भी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे हम सब उनको बहुत क्लोजली जानते हैं, जाहिर सी बात है उनके इस पूरे स्ट्रगल में। तो आज उन्होंने कहा कि उन्होंने आपका ये रूप भी देखा जो आपने जो सूफी कलाम पढ़ना और शेर व शायरी करना, और ये साइड भी आपकी देखी उन्होंने, तो वो बड़े कह रहे थे, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इससे। एक ख्वाहिश है पाकिस्तानियों की, क्या हम क्रिकेट को दोबारा आपस में शुरू नहीं कर सकते? ये तो हम दोनों, हमारा पैशन ही क्रिकेट है, आपका भी पैशन क्रिकेट है और मेरे ख्याल से भारत के लोगों का पैशन भी क्रिकेट है, तो हम स्पोर्ट्स को क्यों लाएं? इस चीज, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें सिद्धू साहब? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जहां आवाम की आवाज उठती है, आवाज खलक नगाड़ा है खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। भारत में भी मिलियंस वुड लाइक टू सी क्रिकेट स्टार्ट अगेन। और देखिए, कलाकार जो होते हैं वो अपने फन से जोड़ते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि दोनों साइड पे इसमें खूबसूरत क्रिकेटर हैं, और जब क्रिकेट हो रही होती है, कोई कराची से हो, कोई पेशावर से हो, कोई लाहौर से हो, सब पाकिस्तानी बन के देखते हैं। वैसे ही इंडिया में कोई बंगाली हो, कोई पंजाबी हो, कोई महाराष्ट्र हो, तो सब हिंदुस्तानी बन के देखते। तो ये देश के प्रति भावना जगाता है, लोगों को जोड़ता है।
बहुत बड़ा माध्यम है और खुशियां ही खुशियां बांटता है, तो फिर क्यों ना क्रिकेट डिप्लोमेसी हो। अगर ये लांगा खुलने की बात हुई है तो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए और क्रिकेट मैच खेलने चाहिए दोनों देशों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सेंटर की सरकार में नहीं हूँ, स्टेट की सरकार में हूँ, और सेंटर के निर्णय सेंटर की चुनी हुई सरकार ही ले सकती है, और ये मतलब मेरे दायरे में नहीं है। वरना मैं तो मतलब न्यौछावर कर दूं सब कुछ और क्रिकेट को शुरू करवा दूं। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं हर चीज का, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये जो प्यार की कड़ी आपने पाकिस्तान के साथ बांधी और पाकिस्तानियों ने आपके साथ, ये इंशाल्लाह ताला बहुत दूर तक जाएगी। सिद्धू साहब, कल आप खैर से वापस जा रहे हैं ना? जी हाँ, मैं कल बाबा जी के यहाँ जाऊंगा, वहाँ ध्यान लगाना है, मुझे शुक्राना करना है, आधा पौना घंटा बैठ के अपने अंदर उतरना है, और जो अंदर की जो लौ है उसके साथ मैं एक होता हूँ। शायद यही वजह है कि मुझे सारा जहान अपना लगता है। शायद यही वजह है कि जो मैंने पहला शेर भी सुनाया था, वो बाबा नानक की फिलॉसफी को सुनाया था, बिल्कुल, सरबत का भला मांगिए, सबका भला मांगिए, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। और बाबा नानक उस पारस की तरह है, जहां उनका नाम गूंजेगा, जहां उनकी आवाज आएगी, तो मुझे लगता है कि वो जगह बदल जाएगी। जैसे पारस छूटा है ना, मिट्टी सोना हो जाती है। आप देखना, जिस दिन ये लांगा खुलेगा नारोवाल में, सब लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोजी 10 गुना बढ़ जाएगी और तिजारत बढ़ जाएगी। ये लांगा सिर्फ एक लांगा नहीं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है इस लांगे में, बिल्कुल असंख्य संभावनाएं। इसमें बॉर्डर खुलने की, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की, क्रिकेट की, संपर्क की सबसे बड़ी बात है। जब संपर्क टूटता है तो संदेश पैदा होता है, दूरियां बनती है, लेकिन जब लोग पास आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, संपर्क बनता है, बिल्कुल, तो फिर विश्वास बनता है। मुझे लगता है कि ये लांगा विश्वास का है, आस का है, और मुझे लगता है असंख्य संभावनाओं का है जो पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। पाकिस्तान आप आए और आपने अपना पूरा दिन भी मीडिया के साथ गुजारा, इंटरैक्शंस की, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। इंशाल्लाह ताला वापस जाके हमें भूलिएगा नहीं, आपसे हम इन टच रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा प्यार जो है वो भारत और भारत का प्यार हमारे तक पहुंचे, ताकि हम एक अच्छा अपने आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा खित्ता छोड़ के जाएं और पीस का मैसेज दे के जाएं। सिद्धू साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने मुझे आज वक्त दिया, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब आपने मुझे दुआएं दी है, आपने मुझे दुआएं दी है तो मैं भी देता जा रहा हूँ। सुन लीजिए जी, दुआ है आपकी हस्ती का मोहतरमा कुछ ऐसा नजारा हो जाए कि कश्ती भी उतारे मौजों पे और तूफान ही किनारा हो जाए। गुड बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। वाह 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 वाह, क्या दुआ दी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाजरीन, उसके बाद बात करेंगे हम एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब से, और देखते हैं कि वो इस पूरी चीज को किस तरह सम अप करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। Unless and until Pakistan stops terrorist activities in India, there will be no dialogue and we will not participate in SAARC. वेलकम बैक। आप थैंक यू सो मच, यू वर लिसनिंग टू सिद्धू साहब, और मैंने उनको नींद से मैंने उनको उठाया, ही मस्ट बी सो टायर्ड। लेकिन क्या मतलब, व्हाट अ पर्सनालिटी। पाकिस्तान जो कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है, ये जो भारत कर रहा है ये क्या पूरी दुनिया को नजर आ रहा है? देखिए, ये भी दुनिया देख रही है ना। बात ये है कि पिछले अगर आप 4 साल का देखें, बीजेपी की पॉलिसी जो है वो हेट्रेड बेस पे है, हेट पाकिस्तान, हेट एनीथिंग दैट पाकिस्तान डज। अब आज भी सुषमा स्वराज ने जो कहा कि
जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा हम उनसे बात नहीं कर सकते। ना करें फिर। मैं अभी इंडियन चैनल पे था और वो कोट करते हैं ये जो 10 साल पुराना वाकया है जिसके बारे में इसी महीने के शुरू में पता चला कि अजमल कसाब फरीदकोट में इंडिया में पैदा हुआ था और वो इंडियन नेशनल था। वो जिन्होंने वो खबर निकाली उनको सैक कर दिया गया और गायब कर दिया है, वो कहीं वो आने वाले नहीं है। वो हर चैनल से वो चीज़ उठा ली गई है। अब कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है ये पॉलिसी उस पर चल रहा है जो हिटलर की पॉलिसी थी। तो मैंने तो चैनल पे वो कई दफ़ा कहा है कि फिर इनको कोई तारीख पढ़ा दे कि हिटलर का अंजाम क्या हुआ था। दूसरी चीज़ ये थी, इंदिरा गांधी ने सिखों के साथ ज्यादती की, सिखों ने गार्ड ने उसको मार दिया। राजीव गांधी ने तामिल्स के साथ किया, तामिल एक औरत ने आके धमाका किया और उसको जान से मार दिया। ये तशद्दुद इनकी सियासत का हमेशा हिस्सा रहा है। इनको हर दफ़ा कोई एक कमज़ोर या जिसे कहते हैं ना कि गिव अ डॉग अ नेम एंड हैंग हिम, वो चाहिए होती कम्युनिटी। इन्होंने सिखों के साथ कर लिया, क्रिश्चियंस को जिंदा जलाया है, मुसलमानों के साथ इस शुबे में कि इसने गाय खाई है, गाय का गोश्त घर में रखा है, उनको जान से मार दिया है। और ये और जो कश्मीर में कर रहे हैं वो कश्मीर में तो कर ही रहे हैं। अच्छा, अब ये भी जो है 18 अगस्त का इनिशिएटिव जो था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, इसको 3 महीने लगे हैं और ये उन्होंने बड़ी अंडर कंपल्शन किया है। ये को खुशी से नहीं किया और ये बिकॉज उनको नजर आया कि वो इतने बैकफुट पे चले गए हैं कि सिख जो 12 करोड़ हैं जिनके साथ माजी में ज्यादती हुई है, जिनको हर हकूक से डिनाई किया गया है, उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जिसने भी सोचा, ये इमरान खान साहब हैं, ये फॉरेन ऑफिस है, जो भी है, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक स्टेप है टूवर्ड्स बेटर रिलेशन। 71 साल में पहली दफा हुआ है। देखिए, रिलीजियस टूरिज्म पे पहले भी हमारी गवर्नमेंट्स मानती रही है कि उसके लिए वीजे आसान करेंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मोदी साहब की ये पाकिस्तानियों को तो डिनाई करती है वीजा जाने के लिए, आपने अजमेर जाना हो या कहीं और। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिखों को भी डिनाई करती रही वीजे पाकिस्तान आने के लिए कि ननकाना साहब। लेकिन आज मुझे एक बात की बड़ी अफसोस हुई, एक तो इनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोलते रहते हैं और धमकाते रहते हैं, मतलब ये अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हल्का ले। आज हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिले हैं बाजवा साहब, उन्होंने भाई कोई भी मेहमान होगा, जैसे जब सिद्धू साहब आए थे पीएम के ओथ में, तो भाई आप लोग तो वहां मौजूद नहीं थे ना, आप सारा पागल हो गया भारतीय मीडिया, तो हम तो वहां मौजूद थे। भाई वो जब सबसे मिल रहे हैं, एक शख्स आपसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ेगा तो क्या एक शरीफ आदमी पीछे हो जाएगा? उन्होंने बिला तफरीक सबसे मिले, आज भी मिले, हमेशा मिलते हैं, क्योंकि वो गोपाल चावला का कितना ड्रामा किया इन्होंने। वही तो मैं कह रही हूँ, खाली उसको फोकस करके कि ये खालिस्तान मूवमेंट का है, ये है वो है, तो ये मतलब है ये रवैयों से अपनी दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? इनकी एक तो तंग नजरी रिवायती है, ये बीजेपी में खास तौर पे ये जो एक खास हिंदू माइंडसेट आया ना कि जो नॉन हिंदू है उसको कोई हक नहीं है वहां पे इज्जत से रहने का, उसके साथ जो मर्जी सलूक किया जाए। आप उनका यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, उसके आदित्यनाथ उसको देख लें, उस इतना टेररिस्ट इतना बड़ा जिसने ये कहा कि जी मुसलमान औरतों की कब्रें खोद के उनकी बेहुरमती करो ताकि ये रिवेंज लिया जाए। ताजमहल का नाम राम महल रखने वाला है, इलाहाबाद का नाम बदल दिया है उसने, हर वो मुस्लिम निशान। अब ऐसे तारीख बदलने से कोई इनकी हैसियत तो नहीं कोई ज्यादा बदल, जाहिर सी बात है, बट दे आर बेंट अपॉन इट बिकॉज ये वो गुस्सा है इनको 1000 साल की गुलामी का जो ये अब निकालना चाह रहे हैं। ये तो क्या ये इलेक्शन के लिए होम ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं? देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया की सियासत में इलेक्शन में अब भी हेट पाकिस्तान, फिनिश पाकिस्तान वो एजेंडा करता है। इनके यहाँ मीडिया को यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट इतनी बहादुर नहीं है कि वो फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात करे। इनका आर्मी चीफ, आर्म फोर्सेस, इनके ये मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन होता है कई इनके चैनल्स डेडिकेटेड हैं पाकिस्तान बैशिंग पे, वो सुबह आज जब आपको इंडियन चैनल पे क्या कह रहे थे, आपसे क्या व्हाट वाज द लाइन ऑफ क्वेश्चन? उन्होंने कहा, उनके एतराज है कि जी सिद्धू इज नोबडी, ये कॉमेडी शो रन करता है वहां पे इंडियन टीवी पे, तो ये समझ रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कॉमेडी हैं, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा जी, अच्छा, he said they said सिद्धू इज नोबडी। इज नोबडी। अच्छा, तो मतलब एक फिर आपको ये एहसास होना चाहिए कि जिसको आप नोबडी कह रहे हैं उसको उस शख्स की वजह से अ होल कॉरिडोर हैज बीन ओपन्ड। 12 करोड़ आदमी, 2 क्रिकेटर्स अगर इस हद तक कर सकते हैं, इमेजिन अगर क्रिकेट डिप्लोमेसी अगर सही आपकी हो तो पीपल टू पीपल कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, तो ये एतराज था उनका। दूसरा उन्होंने कहा जी, उन्होंने मोदी साहब की गवर्नमेंट को बेइज्जत किया है कि जो स्टेट मिनिस्टर था उसको उन्होंने बाद में बुलवाया है, सिद्धू को पहले बुलवा दिया। तो मैंने कहा अगर ये गलती भी हो गई है, इट इज नॉट इंटेंशनल कि उसकी बेइज्जती, इसे मोदी की क्या है, बिकॉज सुषमा स्वराज की स्टेटमेंट थी
कि ये बंदे जो जा रहे हैं मिनिस्टर, ये अपनी जाती हैसियत में जा रहे हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिर इंडिया की बेइज्जती कहां से हो गई, पता नहीं। तो तीसरा उन्होंने कहा कि जी अगर गोल्डन टेम्पल की हमने बात की तो कहने लगे जी उस पर जब अटैक हुआ था तो उसके बाद आपने लाल मस्जिद में भी किया है, तो मजहबी जमातों पे तो फौज घुसती है, खाना काबा पे 79 में अटैक हुआ था तो कौन सी फौज गई थी। तो मैंने कहा उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, उनका टेररिज्म वाज देयर मेन थिंग कि जी लोगों को डराना है, धमकाना है, ब्लैकमेल करना है। इन चीजों का क्या ताल्लुक है? ये लगे अगर हम गोल्डन टेम्पल में चले गए तो क्या हो गया। मैंने कहा आपने भिंडरावाला के एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के जवाब में गोली मारी थी उसको, ये कंपल्शन में आपने खोला है, आप कश्मीर पे क्यों नहीं वो करते? कहते आपकी तान कश्मीर पे टूटती है। मैं कहूँ तो टूटती रहेगी जब तक ये सॉल्व नहीं होगा। जाहिर सी बात है। उनके जनरल्स, उनके डिप्लोमेट्स, ये सारे बैठे थे, वो बात फिर करते हैं तो कहते हैं जी 71 में हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया था। मैंने कहा इसको किसी जगह पे रोक दो, वरना मैं 1527 से शुरू करूंगा जब बाबर ने इंडिया पे अटैक किया था, उससे पहले महमूद गजनवी आता रहा। तो मैंने कहा यू नहीं, माजी में जीना है, आगे नहीं सोचना। दे डोंट वांट। उनमें एक पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म है अनफाउंडेड एरोगेंस, वो उनमें कूट कूट के भरी। वो पाकिस्तान को एक तो अपने बराबर नहीं समझते, दूसरा सेंसिटिविटी उनकी ये कि इलेक्शन आने वाला है। अब इस पे क्या फॉलो अप होता है, पंजाब में बीजेपी की सीटों पे क्या असर पड़ेगा। सिद्धू साहब, आई मीन आई सैल्यूट हिम फॉर व्हाट ही डिड। एंड बैक होम ये तो देखिए क्रिकेटर, ये जब क्रिकेटर थे, बड़े दबंग क्रिकेटर थे, वेरी एग्रेसिव, जो आज इमरान खान साहब बता रहे थे वो दूसरी कैटेगरी में थे। ही ऑलवेज केम टू विन एंड पनिश द अपोनेंट। दूसरा जब कमेंट्री की ही एक्सेल्ड इन दैट, फिर एंटरटेनमेंट में आए ही एक्सेल्ड इन दैट, सियासत में आए तो ही वन ऑन कांग्रेस सीट, ही वन ऑन बीजेपी सीट। और अब अगर ये इन्होंने मजहब के नाम पे इतना बड़ा सियासत का मसला हल कर दिया अपनी पूरी कम्युनिटी का, किस तरह किया देखिए, दो गुडविल के अल्फाज, एब्सोल्युटली दो प्यार के बोल, एक इतना बड़ा मतलब है दरिया जो है वो आप पार कर आए। देखिए ना, अब आज मैं हमारे अपने चैनल्स पे भी कई को पीपल्स पार्टी वाले को और कह रहे थे, ये तो जी हमारे जमाने पे बात हुई थी, गिव देम क्रेडिट। ठीक है, वाजपेयी साहब जब आए 98 में तब भी उन्होंने बात की थी, नवाज शरीफ साहब, बट ये हुआ अब है। सो देयरफॉर इसको अब लाइमलाइट में लाया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए और इसके पॉजिटिव वो किए जाए। एंड आई थिंक इंटरनेशनली किया जाए, और इंटरनेशनली भी इसको मतलब द वर्ल्ड इज वाचिंग। बट हमारा प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, दिस इज व्हाट आई फील, के हम गुडविल एम्बेसडर्स खुद ना अच्छे ना चुनते हैं, ना हम अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हमारा मसला ये है कि हमें ग्लोबली हम अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते। आई मीन लाइक टुडे अगर दुनिया आपकी बात नहीं मान रही तो वो इसलिए नहीं मान रही कि आप पता नहीं किन को भेजते हैं उनको कन्विंस करने के लिए। मतलब है आपके पास 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, कांट यू फाइंड डिसेंट पीपल हु, जिनको अपना भी पता है, दुनिया का भी पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जाके प्रमोट करें, दुनिया को बताएं, दुनिया की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दें, इंटरैक्ट करें, लोगों के टफ सवालों के जवाब दें, कन्विंस देम भाई कि ये पाकिस्तान जो आप फिल्मों में दिखाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये मैड पाकिस्तान जो आपने कहीं किसी इंटीरियर की थोड़ी सी शॉट्स ले ली वजीरिस्तान की और आप कह रहे हो लुक एट दिस इज पेशावर इन कराची, नो इट्स नॉट। आज आइडियाज हो रहा है, आपके सामने है जी, ठीक है। इट इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स आर इन पाकिस्तान। तो हम, इट इज आवर मिस्टेक, हम सही मार्केट नहीं कर सके अपने मुल्क को। नहीं कर। देखिए हम ये जो पॉलिटिकल पॉइंट है, ये इमरान खान साहब एक वर्ड जो यूज करते हैं ना कि आपने पुलिस पोलिटिसाइज कर दी, आपने ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज कर दी, आपने डिप्लोमेटिक सर्विस को भी पोलिटिसाइज किया हुआ है। आपके एम्बेसडर जाते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करने, मुल्क की उन्हें फिक्र नहीं। हुसैन हक्कानी की अब मैं मिसाल आपको देता हूँ, वो एज योर एम्बेसडर टू अमेरिका, वो ही वाज वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान। वो तो है ही इवल जीनियस। देखिए हम इवल जीनियस का अगर हमें पता है, अगर हमें पता है तो क्या भेजने वाली गवर्नमेंट को नहीं पता? जाहिर सी बात है, पता तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेट चीज है। आप करियर के लोगों को भेजें। डॉक्टर मलिया लोधी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, शी इज डूइंग अ देखिए जो अपॉइंटेड पोस्ट्स हैं वो तो है। हाँ। आपने ये जो टास्क फोर्सेस पाकिस्तान में जैसे आपने बनाई है, आप गैदर करें ना पाकिस्तानियों को, अच्छे अच्छे पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है भाई, आप डिफरेंट जगहों से लोगों को लें, उनको ब्रीफ करें, उनको बताएं और उनको दुनिया में भेजें ताकि आपकी बात सुनी जा सके। एब्सोल्युटली। तो इसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी, अब नवाज शरीफ साहब को, मतलब मैं तो कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन 4 साल उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाया। वो खुद ही थे ना फॉरेन मिनिस्टर। देखिए ये तो फुल टाइम डे टू डे एवरी डे समथिंग इज हैपनिंग। ये वो मिनिस्ट्री है जिसमें एवरी डे देयर इज अ न्यू सिचुएशन। एग्जैक्टली। आप इंडस्ट्री वाले को छोड़ दें,
वो अगर 1 साल ना भी अपॉइंट करें ना तो बिजनेसमैन खुद अपना चला लेंगे, लेकिन फॉरेन ऑफिस में आप अपना बंदा ना रखें। अच्छा, हमने इंडिया ने उसका बड़ी एडवांटेज लिया। इंडिया ने, मुझे ये बताइए कि हमने एक स्पाई, हमने हाजिर सर्विस ड्यूटी ऑफिसर हमने पकड़ लिया, कुलभूषण यादव, क्या किया हमने उसका? देयर आर न्यूमरस सच पीपल। ये तो इंडियन था और यहाँ पे कर रहा था, उसको पकड़ लिया। जो यहाँ पे पे रोल पे हैं उनको डिक्लेयर्ड, उन पे वो है स्टेटमेंट, हमारी फाइंडिंग्स, उनका भी हमने अभी कुछ नहीं किया। ये बेतहाशा लोग पकड़े जाते हैं जो रॉ के पे रोल पे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते। बहुत सारे सियासतदान जो कालाबाग डैम को अपोज कर रहे हैं, ये इंडिया के पे रोल पे हैं। ये यहाँ डिबेट नहीं होने देते कि इसमें टेक्निकल क्या फॉल्ट है और क्या इसका प्रोपेगेंडा है। खैर, अब काला हो या नीला हो, डैम तो इंशाल्लाह बनेगा। और इसकी सारी की सारी जो मैं कहती हूँ क्रेडिट है जो है ना वो चीफ जस्टिस को दीजिए और दुआएं दें उनको कि वो उन्होंने ये इनिशिएटिव, और वो लोग जो इस पे डोनेट करें, देखिए तो देखिए किसी ने इनिशिएटिव लिया है तो लोग डोनेट करें। 1985 में इसकी फीजिबिलिटी हुई थी। आज आप देख लें, मतलब 85 में और अब तकरीबन 33 साल हो गए और उसमें सिर्फ अपोजिशन बढ़ी है, उसकी तरफ काम नहीं हुआ। किसी ने टीवी पे डिबेट नहीं किया कि ये एक्चुअली इतना हार्मफुल है सिंध के लिए जितना ये सियासतदान कुछ कहते हैं, या ये वैसे ही प्रोपेगेंडा है। देखिए, दुनिया में कहीं भी बड़े प्रोजेक्ट जब लगते हैं, सिविल पॉपुलेशन डिस्प्लेस होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है जो उस प्रोजेक्ट में आती है, उनको दूसरी जगह दी जाती है। ये और बात है कि मंगला डैम के मुतासरीन को, तरबेला वालों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिली, लेकिन ये दूसरा वहाँ पे जो ये बना था नवाज शरीफ का सेकेंड टेन्योर में, thanks to Gohar Ayub साहब, he got them all the compensation. And look at this, Gohar Ayub साहब, हाँ, जी गोहर अयूब खान के दौर में लास्ट डैम, नहीं ये 90s की बात है। ये डैम तो लास्ट उन्हीं के दौर में बना ना, 1964 में पहला बना था, 1970 में दूसरा बना था। तो उसके बाद क्या पाकिस्तान की सियासतदान सो गए थे? इन्होंने नहीं लेके दिया, बिकॉज यू सी ये इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इस पे इन्होंने ले दिया। लेकिन मंगला डैम वाले आज भी दरबदर फिर रहे हैं। देखिए जरा, ये हमारी हालत है, ये लुक एट आवर प्रायोरिटीज। बट मैं स्टिल आई कंप्लीटली बिलीव कि वी हैव नॉट डन आवर मार्केटिंग वेल एंड वी डोंट इवन नो कि किसको कहां किस वक्त क्या बोलना चाहिए और किसको कहां भेजना चाहिए। वरना पाकिस्तान इज सच अ ग्रेट नेशन एंड वी कैन रियली डू वेल। अनफॉर्चुनेटली कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस एज अ सीनियर एनालिस्ट। सिद्धू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की और अल्लाह करे कि वो खैर आफियत से अपने घर वापस जाएं और उनकी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है ये कामयाब हो और आगे भी कामयाबी की तरफ जाए। वेल, पाकिस्तान हैज ओनली वन मैसेज टू गिव, वी ओनली बिलीव इन पीस बट डोंट टेस्ट आवर लिमिट्स, वी ऑल्सो आर अ न्यूक्लियर स्टेट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।